प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 18 जो कि आपकी भूगोल पुस्तक से ली गई है के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि वायु किसे कहते हैं, मतलब हवा तो आप जानते हैं, लेकिन हवा में हम मौसम और जलवायु इन दो शब्दों के बारे में आज जानेंगे। मौसम क्या होता है? मौसम एक किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि अभी धूप निकलना और थोड़ी देर में बारिश होना। तो यदि आप पूछते हैं ना कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आप फ़ोन करके पूछते हो कि आपका वहाँ मौसम कैसा है, तो आप कहेंगे बहुत तेज़ धूप निकल रही है, गर्मी है या बारिश हो रही है। तो यह छोटे समय अंतराल के लिए होता है। मौसम जो होता है वो छोटे समय अंतराल के लिए होता है और कभी भी परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जो जलवायु होती है, जलवायु एक लंबे समय के लिए होती है। जलवायु लंबे समय के लिए होती है, करीबन जैसे कि 25 साल से जो वहाँ पर मौसम होगा उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ की जलवायु कहेंगे। जैसे कि शिमला है, शिमला में हमेशा ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो यह लद्दाख क्षेत्र है, तो लद्दाख की जलवायु कैसी है? वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है हमेशा। तो एक निश्चित स्थान पर दीर्घकाल की मौसम की स्थिति को जलवायु कहा जाता है, ठीक है। तो भारत की जलवायु क्या है? एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर मानसून का बहुत फ़र्क पड़ता है। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, तो मानसून को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं: तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। पहले हम तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। तापमान, जो वायु में जो मौजूद ताप होता है, जो गर्मी होती है या जो ठंड होती है, उसका जो परिणाम होता है उसे हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दी होती है। तो इसमें दिन और रात का अंतर ना होके ऋतुओं का अंतर भी पाया जाता है। आतपन मतलब सूर्यताप। सूर्यताप क्या होता है? जो भूमध्य रेखा है, जो सूर्य से प्राप्त करने वाली जो गर्मी है, वो क्या होगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, ये सूरज है। सूरज की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, और हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी है और यहाँ पर हमारी तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं, और यहाँ पर हमारे ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, यहाँ पर और यहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जबकि यहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से कलर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी जब धूप सबसे ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, जो जल है वो ज़्यादा वाष्प होगा, और ज़्यादा जल वाष्प होने से बारिश भी भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट है इसमें, गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक है। शहरों में क्या होता है, गाड़ियाँ अधिक हैं और बसें अधिक हैं, तो जो उससे जो पोल्यूशन निकलता है उससे शहरों में तापमान अधिक होता है। शहरों में क्या है, सब घरों में एसी लगा हुआ है, एसी से गर्मी निकलती है, तो शहरों का तापमान गाँव की अपेक्षा अधिक होता है। आगे चलते हैं। वायुदाब में आप देखेंगे, वायुदाब में बताया गया है यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। मतलब कि जिस धरती पर आप रह रहे हो उस पर जो वायु का दाब होगा उसे हम वायुदाब कहते हैं। इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ लें कि आपने देखा होगा कि गैस का गुब्बारा होता है, तो गैस के गुब्बारे में क्या होता है, हम हल्की गैस भरते हैं, हाइड्रोजन। अब उसमें क्या होता है, हल्की गैस होती है और इन्वायरमेंट में हमारी भारी गैस होती है। तो क्या होता है, हल्की गैस भारी जगह से ऊपर उठ जाती है। जैसे कि आप प्लास्टिक के गिलास को क्या करेंगे, पानी में डुबोने की कोशिश करेंगे ऊपर से, तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो हल्का है। इसी प्रकार जो गैस का गुब्बारा होता है वो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वायु दाब में क्या है समुद्र पर वायु दाब अधिक होता है और समुद्र सतह पर मतलब धरती पर वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वायु दाब कम होता चला जाएगा। यदि आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो भारी गैस है, तो वो हमारे पास दिल्ली में तो है, लेकिन यदि हम पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन भारी गैस होने के कारण ऊपर नहीं होती। तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और कई बार वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होता है और जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायु दाब कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सीधा यहाँ पर दो बातें और दी गई हैं। तापमापी, तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है, तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो तापमान को मापने की इकाई है वो क्या है, सेल्सियस है। नीचे देखेंगे वायु तापमापी, वायु को किसके द्वारा नापा जाता है, वायु दाब को वायु तापमापी द्वारा मापा जाता है। प्रश्नोत्तरों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो सूर्य ताप है, आतपन की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए ध्रुवों पर सूर्य ताप अधिक होता है और ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है। जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शहरों में क्या है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा फैक्ट्री हैं, और यहाँ पर लोगों के घरों में ज़्यादा एसी है, तो इसलिए पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से शहरों का तापमान अधिक है। प्रश्न नंबर 3, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में वायु दाब अधिक होता है। ठंडे क्षेत्रों में क्या होगा, वायु दाब, वायु प्रेशर अधिक होगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आप ये तीनों प्रश्नों को करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें 2 क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं, आपको इन दोनों क्रियाकलापों को भी